Welcome to Programming C Sharp 2, 3 and 4. I am Mohammad Ali Saki. I'll be your trainer for the series. इस वीडियो का एजेंडा है कि हम कंसोल एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे और हम वेरिएबल्स क्रिएट और यूज़ करना सीखेंगे। सी शार्प की प्रोग्रामिंग बेसिक्स देख लेते हैं। सी शार्प की जो भी फाइल्स क्रिएट होती हैं वो हमेशा .cs एक्सटेंशंस की होती हैं। सारा कोड क्लासेस के अंदर लिखा जाता है मोस्टली। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स इनम्स आप क्लास के बाहर भी लिख सकते हैं, बट मेथड्स, वेरिएबल्स, फील्ड्स, प्रॉपर्टीज आप क्लासेस के अंदर लिखते हैं। सी शार्प अगर हम कंसोल एप्लीकेशन की बात करें तो उस सी शार्प में एक मेन का मेथड होना लाजमी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सी शार्प एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैपिटल ए इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल ए। मेन मेथड कंसोल एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। मेन मेथड या तो वॉइड रिटर्न करेगा, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, या कोई इंटीजर रिटर्न करेगा। और मेन मेथड एम से स्टार्ट होता है, क्योंकि सी शार्प केस सेंसिटिव है तो स्मॉल एम से स्टार्ट होने वाला मेन और कैपिटल एम से स्टार्ट होने वाला मेन डिफरेंट है। एंट्री पॉइंट का मतलब है कि जो भी एग्जीक्यूशन होगी, जो भी चीज़ आपको कंसोल पर नज़र आएगी, वो एक्चुअली या तो मेन मेथड खुद लिख रहा होगा या कोई मेथड कॉल कर रहा होगा। नेम स्पेसेस क्लासेस को ग्रुप करने के लिए यूज़ होती है। एक जनरल फंक्शनैलिटी, एक टॉपिक, जैसे सिस्टम डॉट डाटा है तो सिस्टम डॉट डाटा के अंदर जितनी भी डेटाबेस या एडियो डॉट नेट से रिलेटेड क्लासेस होंगी वो उस नेम स्पेस के अंदर प्रोवाइडेड होंगी। जो कोर नेम स्पेस है वो सिस्टम है। कंसोल की जो क्लास है वो भी सिस्टम के नेम स्पेस के अंदर मिलेगी। नेम स्पेस आप अपने कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ नेम स्पेस का कीवर्ड यूज़ करना है, स्पेस बार लगा के आपको नेम स्पेस का नाम देना होगा। बेसिक कंसोल आईओ ऑपरेशंस के लिए सिस्टम डॉट कंसोल की क्लास यूज होगी। सिस्टम नेम स्पेस है और कंसोल क्लास का नाम है। कंसोल की क्लास दो मेथड्स प्रोवाइड करती है, राइट लाइन और रीड लाइन। राइट लाइन राइट करती है कंसोल के ऊपर कुछ भी जो आप प्रोवाइड करेंगे एज अ पैरामीटर, या रीड लाइन लाइन रीड करेगी कंसोल से यूज़र का इनपुट। राइट लाइन कुछ फॉर्मेटिंग भी अलाउ करती है, जैसे आपको स्ट्रिंग डेट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखना है या करेंसी लिखनी है, इस तरह की चीज़ें। डेसिमल पॉइंट्स कम ज़्यादा करने हैं, राउंड ऑफ ट्रंकेशन करनी है। वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स हैं कि वेरिएबल के नाम के अंदर या तो लेटर्स आएंगे, अंडरस्कोर आएगा, या डिजिट्स आएंगे। डिजिट से वेरिएबल का नाम स्टार्ट हो नहीं सकता। वेरिएबल का नाम सिर्फ या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपके वेरिएबल्स का नाम मोस्टली अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो, इवन अंडरस्कोर से भी स्टार्ट ना हो। डिजिट बाद में आ सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल्स के नाम में नहीं आ सकते, जैसे कि एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज के साइन, इस तरह के साइंस वेरिएबल्स के नाम में नहीं आ सकते। कुछ प्रैक्टिस हैं कि आप स्मॉल में वेरिएबल्स के नाम लिखें, कैपिटल से स्टार्ट करें, ठीक है, बट कंप्लीट वेरिएबल का नाम कैपिटल में ना हो, अंडरस्कोर से स्टार्ट ना हो। आप फुल फॉर्म यूज़ करें, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ ना करें। और पैस्कल केसिंग यूज़ करें कि अगर मल्टीपल वर्ड का वेरिएबल का नाम है तो पहले वर्ड का पहला लेटर और सेकंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल केस में हो। एक डेमो देख लेते हैं। 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो एक कंसोल एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा विंडोज़ फॉर्म्स के भी प्रोजेक्ट होते हैं और वेब फॉर्म्स के भी प्रोजेक्ट होते हैं। एक फोर्थ टाइप भी होती है, वो विंडोज़ सर्विसेज प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका कोई इंटरफेस नहीं होता। डेमोन्स्ट्रेशन के स्टेप्स क्या होंगे? हम एक कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, 2 वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे इंटीजर टाइप के, उनको सम करेंगे। इसके बाद एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें यूज़र का इनपुट लेंगे और उसको भी कंसोल पर लिख देंगे। जो टूल हम यूज़ करेंगे वो विजुअल स्टूडियो 2010, करंटली बीटा 1 अवेलेबल है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। आपको आना है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। विजुअल सी शार्प के सेक्शन में, विंडोज़ के सेक्शन के अंदर कंसोल एप्लीकेशन का टेम्पलेट फ्रेमवर्क 4 ही रखेंगे, बट करंटली जो चीज़ हम यूज़ करेंगे उसमें इतना डिफरेंट नहीं होगा। प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद सी शार्प। ब्राउज करके आप अपनी डायरेक्टरी का लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेपरेट डायरेक्टरी बना सकते हैं SLN फाइल के लिए। सॉल्यूशन फाइल आपकी सारी सेटिंग्स को सेव करके रखता है।
ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया है। विजुअल स्टूडियो के एनवायरनमेंट में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये कोडिंग एरिया है, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट एक्सप्लोरर। इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट विंडोज़ हैं। सबसे पहली है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपकी सारी फाइल्स मैनेज करता है। प्रोजेक्ट के अंदर आपने और क्लासेस ऐड की और फाइल्स ऐड की, इमेजेस ऐड की, तो वो सब आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आपकी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की तरह विंडो है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ विंडो, प्रॉपर्टीज़ प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हो गई। कंट्रोल्स अगर हम यूज़ करें तो उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हो गई। कंट्रोल्स वगैरह यूज़ करें तो उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद है सर्वर एक्सप्लोर। सर्वर एक्सप्लोर डेटाबेसेस के ऊपर काम करने के लिए यूज़ होता है। और टूल बॉक्स, अगर हम विंडोज़ फॉर्म्स या वेब फॉर्म्स पे काम कर रहे हो तो उसके टूल्स वगैरह टूल बॉक्स के थ्रू मैनेज होते हैं। हमें करेंटली सिर्फ सॉल्यूशन एक्सप्लोर की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट 4 नेम स्पेस ऐड हुए हैं, आप चाहें तो 3 डिलीट कर दें। हमें करंट रिक्वायरमेंट सिर्फ सिस्टम की है, क्योंकि कंसोल एप्लीकेशन कंसोल क्लास सिस्टम के नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल होती है। एक नेम स्पेस है जो आपका प्रोजेक्ट का नाम होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट का नेम स्पेस बन जाता है। सारा कोड क्लास के अंदर होगा, क्लास डिफाइंड होती है क्लास के कीवर्ड से, और फिर एक एंट्री पॉइंट मेन का मेथड कैपिटल एम से स्टार्ट हो रहा है, रिटर्न वॉइड कर रहा है और एरे ऑफ स्ट्रिंग पैरामीटर्स ले रहा है। अब जो भी चीज़ एग्जीक्यूट होगी वो इस मेन के मेथड के बीच में होगी। तो कंसोल के क्लास में एक मेथड अवेलेबल है राइट लाइन का। अगर हम लिखना चाहें गेटिंग स्टार्टेड सी शार्प के अंदर हर स्टेटमेंट एंड में सेमीकोलन से एंड होती है। अगर हम इसको अब डीबग करके देखें तो आपको आउटपुट एक ब्लैक विंडो नज़र आएगी, जो एक कंसोल है और वो फॉरन बंद हो गई, क्योंकि मेन के मेथड ने एग्जीक्यूट की इस लाइन को और फॉरन एंड हो गया। हम इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करवा सकते हैं। कंसोल का रीड लाइन का मेथड कॉल करेंगे। रीड लाइन का मेथड हमारे एंटर का वेट करेगा, तब तक वो विंडो पॉज रहेगी। गेटिंग स्टार्टेड विद सी शार्प ने कंसोल पर लिख दिया है। हम जैसे प्रेस एंटर करेंगे तो एप्लीकेशन एंड हो गई। इस लाइन को थोड़ा चेंज कर देते हैं और हम अपने डेमो की तरफ आते हैं। हमें 2 वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका है कि सबसे पहले आप डाटा टाइप का नाम लिखेंगे इंट, ठीक है। इंटीजर नंबर्स, होल नंबर स्टोर करने के लिए डाटा टाइप यूज होता है। डाटा टाइप्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे वैल्यू टाइप्स की विंडो में। इसके बाद डाटा टाइप का नाम लिखा, स्पेस बार लगाया और इसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा और बाद में डिजिट्स आ सकते हैं, बट स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते। तो num1 रखते हैं। उसके बाद दूसरा वेरिएबल num2, num1 की वैल्यू देते हैं इक्वल्स 10, num2 की वैल्यू सेट करते हैं इक्वल्स करके 20। कंसोल डॉट राइट लाइन कर देते हैं num1 प्लस num2। कंसोल पर अब आपको 30 नज़र आएगा। नेक्स्ट हमें यूज़र के इनपुट लेना है, उसका नाम। तो हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए स्टोर करने होता है। जैसे नेम में अगर ALI है तो एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग्स यूज होते हैं। स्ट्रिंग नेम इक्वल्स कंसोल डॉट रीड लाइन। अब जो भी यूज़र इनपुट देगा उसको हम नेम के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो कंसोल डॉट राइट लाइन पर लिख देंगे योर नेम इज। अच्छा, हम थोड़ी फॉर्मेटिंग इस बार यूज़ करेंगे। 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में आप 0 लगाएं, एंड में कॉमा करके वेरिएबल का नाम पास कर दें। तो अब जहाँ ये कर्ली ब्रेसेस के साथ 0 है, ये 0th पैरामीटर है। 0th पैरामीटर हमारे पास करंटली नेम दिया हुआ है। अगर आप मल्टीपल पैरामीटर्स पास करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं 1 2, और फिर बाद में यहाँ पर कॉमा लगा के para1 para2 इस तरह भी कर सकते हैं। बट करेंटली हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर अवेलेबल है और वही हमें लिखना है। तो हम
सिंपल इस तरह करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले आपको 30 नज़र आएगा, फिर वो वेट करेगा नेम के लिए। 30 वेट कर रहा है नेम के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा और एंटर प्रेस किया तो कंसोल पे आप देखेंगे योर नेम इज़ अली सही, प्रेस एंटर टू टर्मिनेट। मैंने एंटर किया, एप्लीकेशन एंड हो गई। एक और थोड़ा और ओवरव्यू कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट का नाम ही आपके नेम स्पेस का नाम होता है। हर चीज़ एक क्लास होती है और कंसोल एप्लीकेशन के एंट्री पॉइंट एक मेन मेथड होता है जो कैपिटल एम से स्टार्ट होता है और वॉइड रिटर्न कर रहा है। दो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए, num1 और num2, जिनकी डाटा टाइप इंटीजर है, नंबर स्टोर करने के लिए सिर्फ यूज़ होगा। इसके अलावा एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया जो स्ट्रिंग्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को सेव करने के लिए यूज़ होता है। दो मेथड यूज़ किए, रीड लाइन और राइट लाइन। राइट लाइन कंसोल पर लिखेगा, रीड लाइन कंसोल से इनपुट पढ़ेगा तब तक जब तक यूज़र एक एंटर प्रेस ना कर दे। इतना ही है इस वीडियो में। Thank you for watching the video. For more videos, please visit parkdev.net.